अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तशदीद, मुशद्दद, शद, इसके हवाले से हमने सबक पढ़ा था। मुशद्दद किसे कहते हैं? शद वाले हरफ को, और शद की ये शक्ल होती है। शद वाला हरफ मुशद्दद कहलाता है और इसके अंदर सख्ती पाई जाती है, यानी कि शद जिस हरफ के ऊपर होता है पिछला हरफ उसके साथ मिलता है सख्ती के साथ। शद वाले हरफ की दो आवाजें, यानी कि दो मर्तबा वो पढ़ा जाता है। एक मर्तबा पीछे वाला हरफ उसके साथ मिलता है और दूसरी मर्तबा उसकी अपनी आवाज होती है, जैसा कि मैंने पिछले सबक में इसकी मिसाल दी थी। हमजा ज़बर स्वाद अस, ये अब स्वाद के साथ हमजा मिला, एक मर्तबा स्वाद की आवाज आई, फिर दूसरी मर्तबा स्वाद पेश सु, असु, ठीक है। और इसमें यह है कि इसको हमने नरमी के साथ नहीं पढ़ना है। असु, आसी, आसा नहीं, अस्सा, अस्सी, अस्सु, सख्ती के साथ शद वाला हरफ यानी कि मुशद्दद हरफ जो है वो सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी मुशद्दद हरफ पर वक्फ करना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, मसलन मैं यहां ठहरता हूं, तो मैं आखिरी हरफ को हिलाऊंगा नहीं, जैसे कि हम हुरूफ क़लक़ला को हिलाते हैं। अक्कू को जो हम अक्कू को हम क्या अक, ये आवाज अक, ये इसका असल वक्फ है। अक, अक ये गलत है, ठीक है। अक, अक, अफ, आ, ठीक है। अस, अब ये स, आ, फ, ये जो आखिर में जो आवाज आती है ये हुरूफ क़लक़ला की, जो हुरूफ क़लक़ला के हुरूफ होते हैं उनके आखिर में ये आवाज आती है, उनको हिलाया जाता है। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे अक़, ये अक़, ठीक है। अक़, अक़, ठीक है। बिलहक़, अक़, इसको अल नहीं, अल, 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 लाम की आवाज तशदीद की, जो तशदीद पे वक्फ किया जाए, शद वाले हरफ पर वक्फ किया जाए तो थोड़ा सा उसको खींचना है, ज्यादा नहीं। बिलखुसूस वाव और या और रा उसका एहतिमाम करना है, उसको सही अदा करना है। ये देखें अव्वा, इसको हम वक्फ करेंगे आउ, ठीक है। अय्या पे वक्फ करेंगे आई, ठीक है। हाँ, दूसरे नंबर पे या वाव, जब हमने इन हरूफ को पढ़ना है जबकि ये मुशद्दद हों, या और वाव अगर मुशद्दद हों तो इनको हमने अदा करना है तो सख्ती के साथ अदा करेंगे, नरमी के साथ अदा नहीं करेंगे। अय्या नहीं, अय्या, अव्वु, ठीक है। और इतनी ज्यादा सख्ती भी ना हो, इतना मुबालगा भी ना हो कि आवाज जो है वो चेंज हो जाए, कोई और हरफ जो है ना, यानी कि सिफात जो उसके अंदर पाई जाती हैं वाव के अंदर, वो चेंज हो जाए। अव्वु, अब ये वाली आवाज नहीं आनी चाहिए। अय, ये आवाज नहीं। अय्या, अव्वु, ज़ुव्विजत बिअय्यि, ठीक है। इय्याका, ये। अब हम चंद हिदायत पढ़ते हैं। हिदायत नंबर 4 है, हरकत के बाद वाव और या मुशद्दद आ जाएं तो उन्हें बगैर गुन्ना के सख्ती से अदा करें, ठीक है। इधर हम गुन्ना नहीं करेंगे, ज़ुव्विजत नहीं, ज़ुव्विजत नहीं, ज़ुव्वी सख्ती के साथ, और ज़ुव्वी ऐसे भी नहीं, ज़ुव्विजत। व इदन नुफूस ज़ुव्विजत, व इदन नुफूस ज़ुव्विजत, ज़ुव्विजत, ठीक है। क़य्यिमह, क़य्यिमतुन वगैरह। हिदायत नंबर 5, अगर वाव और या गुन्ना वाले हों, देखें ये या और वाव यहां गुन्ना हो रहा है, क्यों कि हमने पढ़ा था इदगाम के कायदा में
کہ नून साकिन या तनवीन के बाद यू मीनू के 4 हरूफ उनमें से कोई हरफ आ जाए तो वहां हम गुन्ना करेंगे, इदगाम करेंगे माल गुन्ना। तो यहां इदगाम हो रहा है गुन्ने के साथ। इसको हम मैं यकूलु नहीं या मिवालिन नहीं, मैं यकूलु मिवालिन, ठीक है, वगैरह, तो वहां गुन्ना कराएं। हिदायत नंबर 6, हरफ मद्दा के बाद अगर मुशद्दद हरफ आए तो मद करना लाजमी है। ठीक है, ये ज़हन में रखें। हरूफ मद्दा हमने पढ़े थे, 3 थे हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले जो हरफ होता है उसके ऊपर जबर होती है, ठीक है। और इस तरह वाव साकिन से पहले पेश आए तो वाव मद्दा है, या साकिन से पहले जेर आए तो या मद्दा है, ठीक है। और हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद कोई मुशद्दद हरफ आ जाए ना, तो वहां ऊपर मद डली हुई हो या ना हो, ऊपर मद पड़ी हुई हो या ना हो, वहां हम लंबी मद करेंगे, ठीक है। काफतन हाजहू वगैरह, इसको हाजहू नहीं पढ़ेंगे बल्कि लंबी मद करके पढ़ेंगे, ठीक है, सख्ती के साथ जीम को। तो इसी तरह वाव की मिसाल मैं देता हूं आपको। ये वाव की मिसाल है, वाव साकिन से पहले जो है वो पेश आ रही है हरफ पर, ये वाव मद्दा हो गया, और वाव मद्दा के बाद नून मुशद्दद है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे मद के साथ, लंबी मद करेंगे, ये निशानी है। तमुरूनी, ठीक है। यहां ये नून मुशद्दद है, तो हमने ये भी कायदा पढ़ा था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना जरूरी है, ठीक है। तो यहां हम गुन्ना भी करेंगे और साथ ही वाव मद्दा के बाद मुशद्दद हरफ आने की वजह से यहां लंबी मद भी करेंगे। तो इस तरह करके हरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद हरफ के आने की वजह से वहां हम लंबी मद करेंगे, ठीक है जी। हिदायत नंबर 7, हिदायत नंबर 7 है कि मुशद्दद हरफ पर वक्फ एहतियात से कराएं। जैसे मैंने आपको बतलाया है कि किसी भी हरफ को हिलाना नहीं है जबकि वो हरुफ कलकला में से ना हो। अगर हरुफ कलकला में से है तो हम उसको हिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। बिगैरिल हक़, ये हुरूफ कलकला है, इस वजह से इसको हमने हिलाया है, इसको हम नहीं हिलाएंगे। अन, गुन्ना तो करेंगे लेकिन हिलाएंगे नहीं वक्फ के एंड पे, ठीक है, ये चीज। उसके बाद है हिदायत नंबर 8 है, नून या और रा मुशद्दद पर भी वक्फ एहतियात से कराएं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। हाँ, एक चीज इसमें यह है, अगर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, जबकि हमने पढ़ा है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे गुन्ना जरूरी है, यहां हम वक्फ करेंगे तो गुन्ना करके करेंगे, अन, अम, ठीक है, लेकिन अम्मा नहीं, हिलाएंगे नहीं, कलकला नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ये वाव है, इस पर वक्फ करेंगे, अव, आई, ठीक है, इसको अय, अव, इस तरह करके हम वक्फ नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा हिजे का तरीका हम जान लेते हैं, जोड़ का। ये इस पे हमने इसका जोड़ करना है तो बड़ी तवज्जो के साथ इसको आप समाअत फरमाएं। देखें, ये 5 चीजें हैं, हा, जबर, अलिफ, मद, जीम, ये 5 चीजें हम पढ़ेंगे। हा, जबर, अलिफ, मद, जीम, हाज, फिर जीम जबर, जा, हाज, हा उल्टा पेश, हु, हाजहू, ठीक है। इसी तरह ये है, क्योंकि ये हमने इदगाम के कायदा में भी पढ़ लिया था, इदगाम के बाब के अंदर, कि नून हम ये जोड़ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गुन्ना है, इदगाम माल गुन्ना हो रहा है, नून साकिन के बाद या है, ठीक है। इसका हम जोड़ करेंगे, मीम जेर या, मी, या जबर वा, यौ, मी यौ, मीम 2 जेर मिन, मी यौ मिन, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला हम
اس کی مشق جو ہے جو رہ گئی ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں اور پریکٹس کریں خوب اچھی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔